मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम दिस मॉर्निंग। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर ही आपसे एक राय, एक टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि सोने चांदी की चाल में हमने कल अच्छा खासा एक्शन देखा और चांदी तो इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल्स लगातार टच करती हुई 1,13,700 रुपए के पास पहुंच चुकी है। इन कंपैरिजन अगर प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड सिल्वर की करेंगे तो सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है। यहां से अब आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी प्रेशियस मेटल्स में बनाई जाए? जी, गुड मॉर्निंग मानसी जी। अगर बात करें सिल्वर की और गोल्ड की, तो सिल्वर और गोल्ड के दोनों के बाजारों में अभी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। सिल्वर को आउट परफॉर्म भी करते हुए देखा गया है गोल्ड के कंपैरिजन में। मुझे लगता है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये जारी रहनी चाहिए आने वाले समय में। और वहीं इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे में 1,12,700 के पास कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 1,11,900 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। टारगेट इसमें 1,13,500, 1,14,200 के संभावित रहेंगे। वहीं अगर गोल्ड की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक सिनेरियो अभी टैरिफ का और इश्यू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई वीकनेस दिखाई देनी चाहिए। गोल्ड भी मजबूत ही रहना चाहिए। 97,000 के लेवल को पकड़ के चलें और 97,000 के ऊपर जब तक गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है गोल्ड में कंटिन्यू तेजी बनी रहनी चाहिए। जी ओके, तेजी की चाल पकड़ेंगे प्रेशियस मेटल्स यहाँ से और बढ़त, हालांकि 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर देखने के बाद थोड़ा ईज आउट होते हुए विदेशी बाजार में और साथ ही घरेलू बाजार में, लेकिन सेंटिमेंट्स जो है और ज्यादा तेजी की तरफ ही इशारा करते हुए। इसी के साथ साथ एनर्जी पैक पर भी भूपेश आपसे टेक जानना चाहेंगे। मोर देन 1% की गिरावट हमने देखी जरूर, हालांकि $69-70 बैरल के आसपास अब भी ब्रेंट क्रूड और घरेलू बाजार में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। खासतौर से रशिया के ऊपर जो ट्रंप ने 50 डेज की मोहलत दी है इन ऑर्डर टू ये जो नए सैंक्शंस हैं 100% टैरिफ के, अगर समझौता नहीं होता है तो फिर इस तरह के टैरिफ और उसमें 50 दिनों में शांति समझौते की बात हो रही है। इसका असर हम देख रहे हैं कुछ हद तक कमोडिटी मार्केट्स पर, इन पर्टिकुलर एनर्जी पैक में ब्रेंट पर तो पड़ता हुआ। ब्रेंट और साथ साथ नेचुरल गैस पर भी टेक दीजिएगा। 0.5% के डाउन ट्रेंड्स हम देख रहे हैं विदेशी बाजार में नेचुरल गैस पर भी। अगर बीते कल के सेशन की बात करी जाए तो बीते कल के सेशन में एक बहुत अच्छी तेजी शाम के सत्र तक क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही थी। वहां पर 6,000 के आसपास जाकर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जहां से भाव तकरीबन 5,750 के आसपास आते हुए दिखे। मुझे लगता है कि बाजारों में ऊपर के भाव में जाके कहीं ना कहीं सप्लाई 6,000 के आसपास बार बार देखने को मिल रही है। बाजारों में कहीं ना कहीं ऊपर में बिकवाली की सलाह तो नहीं रहेगी, परंतु कॉन्ट्रेरी में बाय करने की सलाह दूंगा। इसमें 5,750 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए, 5,700 का स्टॉप लॉस लगाकर। वहीं अगर टारगेट की बात करी जाए तो 5,800, 5,850 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। नेचुरल गैस का बाजार भी कल काफी वॉलेटाइल था और मुझे लगता है कि बाजार का अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो ओवरऑल ट्रेंड नेचुरल गैस का अभी भी नेगेटिव है और वहां पर मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। 301, 302 के आसपास बाजार कहीं भी मिलता है तो बिकवाली करें। स्टॉप लॉस इसका 305 के ऊपर का रखें। नीचे में लक्ष्य 295 और 291 के संभावित रहेंगे। जी ओके, सो क्रूड और नेचुरल गैस पर ये स्ट्रैटेजी इस वक्त 5,751 के लेवल्स पर घरेलू बाजार में, जहां हमने देखा था 5,764 के लेवल्स लास्ट नजर आए थे, यहां से भी खरीदारी के मौके 5,800 का पहला टारगेट, उसके बाद 5,850 तक के लक्ष्य भी देखे जा सकते हैं। 5,705 का स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 2% की डाउन ट्रेंड्स कल के सत्र में, लेकिन ग्लोबल बाजारों से जो अनिश्चितताएं हैं उसका असर यहां पर देखने को जरूर मिलेगा। भूपेश जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस मेटल्स की चाल उठापटक वहां पर भी देखने को मिला है और चांदी की जहां हम बात करें तो प्रेशियस मेटल्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। बहरहाल जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड की अगर बात करें 0.5% to 1% के डिक्लाइंस वहां पर देखने को मिले हैं। आज के लिए बेस मेटल्स का कारोबार कैसा रहेगा? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जहां तक टैरिफ का सवाल है वहां मुझे लगता है कि रिलैक्स मिलना चाहिए और
जैसे जैसे टैरिफ में रिलैक्स मिलता है वैसे वैसे कॉपर के प्राइसेस में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलता है। ऑलरेडी प्राइस ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं तकरीबन 4 से 5% के आसपास। तो कहीं ना कहीं मैं एक टेक्निकली कॉन्ट्रेरी व्यू यहाँ पर देना चाहूंगा और कहूंगा कि 878 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 874 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 883 और 886 का लेवल समझ आता है। और वहीं अगर जिंक और एल्युमिनियम की बात करें तो जिंक और एल्युमिनियम के बाजारों में कंपैरेटिव टू कॉपर एक अच्छी मजबूती दिखाई देती है। तो जिंक में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। बाजारों को इंतजार है कि टैरिफ पर कुछ डिसीजन आए और बाजार चले। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा कंसोलिडेशन जिंक के प्राइसेस में ऑलरेडी देखा जा चुका है। 258 257 के आसपास कहीं भी बाजार मिले तो खरीदारी करें। वैसे 258 का ही बंद हुआ है कल और 256 का स्टॉप लॉस लगाएं। 259 260 के लक्ष्य वहां संभावित रहेंगे। तो चलिए बेस मेटल्स में इन पर्टिकुलर कॉपर पर एक स्ट्रैटेजी 883 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 886 तक के टारगेट्स के लिए बाय कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। 874 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। भूपेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर सुबह सुबह अपनी राय अपनी स्ट्रैटेजी हमारे बीच रखने के लिए। इस बीच एजेंट